नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। 28 जनवरी को राष्ट्रीय खेलों का देहरादून से शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। सीएम धामी ने परखी स्पोर्ट्स स्टेडियम की व्यवस्थाएं। मुख्य सचिव और खल सचिव सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। यूसीसी को लेकर बीजेपी विधायक किशोर के बयान ने गरमा दी सियासत। कहा टेस्ट केस के रूप में लेना चाहिए यूसीसी। कांग्रेस ने लगाया प्रदेश को प्रयोगशाला बनाने का आरोप। गणतंत्र दिवस पर पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। आईजी केवल खुराना समेत 7 होंगे राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक और पुलिस महानिदेशक प्रेस्टीज से सम्मानित। निकाय चुनाव में कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी ने बाजी मारी। निर्दलीय उम्मीदवारों के भी काम आई तैयारी। कहीं कहीं मतगणना अभी भी जारी। अब खबर दिखेंगे विस्तार से। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव 23 जनवरी को मतदान हुआ था। प्रक्रिया के बाद आज 25 जनवरी को मतों की गणना की गई, जिसमें कांग्रेस बीजेपी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की। आपको बता दें कि चुनाव होने से पहले लगातार बीजेपी ये दावा कर रही थी कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया और बीजेपी कांग्रेस से हुए भागियों ने भी कई जगह जीत हासिल की। बहरहाल अभी कुछ जगहों पर मतगणना पूरी हो चुकी है और कई जगह अभी मतगणना की जा रही है। सटीक स्थिति मतगणना पूरी होने के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन कांग्रेस की झोली में कितनी सीटें आई हैं और बीजेपी ने कितनी सीटों पर अपना परचम लहराया और निर्दलीय उम्मीदवारों ने कहां-कहां अपना झंडा गड़ा है। गणतंत्र दिवस पर पुलिस आईजी केवल खुराना ने पुलिस अधिकारी और कर्मचारी राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक और पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क से सम्मानित किए जाएंगे। आईजी खुराना को नए आपराधिक कानूनों की ट्रेनिंग और क्रियान्वयन के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा एएसपी देहरादून अजय सिंह, एएसपी हरिद्वार परमेंद्र डोवाल समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य के लिए राज्यपाल पदक दिया जाएगा। इस साल पहली बार पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क सेवा और विशिष्ट कार्य के आधार पर गोल्ड और सिल्वर भी पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा। इसमें बीते वर्ष देहरादून और हरिद्वार में हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं के खुलासे में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस महीने समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुके हैं, जिसका ऐलान कल किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय से यूसीसी को लेकर दिए गए एक बयान से सियासत गर्मा गई है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब भाजपा विधायक से ये पूछा गया कि यूसीसी विधेयक में जनजातियों आदिवासियों को बाहर रखा गया है तो यूसीसी पूरे प्रदेश में तो लागू होगा नहीं। इस पर जवाब देते हुए किशोर उपाध्याय ने कहा कि यूसीसी को टेस्ट केस के रूप में लेना चाहिए। जिस तरीके की स्थिति मुस्लिम समाज में थी, उन्होंने इसका काफी विरोध किया। लेकिन अगर जनजातीय क्षेत्रों के लोग चाहेंगे तो सबकी सहमति लेकर के इस पर विचार किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक के इस बयान को कांग्रेस ने चिंताजनक बताया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये बयान चिंताजनक है, क्योंकि एक तरफ यूसीसी का शोर मचाया हुआ है। नहीं, इसमें मेरे ख्याल से देखो, हमको इसको टेस्ट केस के रूप में लेना चाहिए। और अगर उन समाजों की तरफ से, जैसे पहले आपने देखा जिस प्रकार से यूसीसी का शोर मचाया हुआ है, जिस प्रकार से यूसीसी करके पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है और साथ में राज्य का भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद की बात कर रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने अपने मन की बात कह दी और जो एजेंडा उनका है कि इस राज्य को वो प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं।
उत्तराखंड में होने वाले आयोजित 38 राष्ट्रीय खेलों का पीएम नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोजन स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, खेल मंत्री रेखा आर्य, उत्तराखंड के डीजीपी दीपम शेठ के साथ प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, आईजी गढ़वाल आयुक्त, जिला अधिकारी देहरादून, एएसपी देहरादून, कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 7 जिलों में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे और राष्ट्रीय खेलों में 35 गेम शामिल होंगे। दिनेशपुर में पंजाबी समाज ने नगर के मुख्य चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष के सुपुत्र तथा वरिष्ठ कांग्रेसी अनिल सिंह का पुतला फूंका। इससे पहले पंजाबी समाज के लोग नगर के बीचों बीच स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में एकत्र हुए। उसके बाद वह नगर के मुख्य चौराहे सुभाष चौक पर पहुंचकर अनिल सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। इस दौरान पंजाबी समाज के लोगों ने कहा कि अनिल सिंह ने पूरे पंजाबी समाज के खिलाफ अपशब्द बातें किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम सब शासन प्रशासन मांग करते हैं कि अनिल सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। एक समाज विशेष को बदनाम करने के लिए और ओछी अपनी हरकत दिखाने के लिए जो शब्द गया है, ये पूरा हमारा पंजाबी महासभा, पंजाबी समाज आज उसकी कड़ी निंदा करता है। ऐसे बंदे के विरोध में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो सामाजिक सुंदरता बिगाड़ने के लिए अनिल पिद्दी द्वारा एक जाति विशेष को लेकर शब्द बोलना ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा। ये बहुत गलत है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसके लिए सबको एक खत्रियों को एक होना पड़ेगा और घर से निकलना पड़ेगा और उसको जवाब देना पड़ेगा। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मतदाताओं को धनराशि का प्रलोभन देने वाले एक अभियुक्त बनबसा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जहां एक तरफ नगर पंचायत बनबसा में पुलिस प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण निर्भय चुनाव संपन्न कराए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नोट देखकर वोट खरीदने वाले अभियुक्त पुलिस की पूरी मेहनत पर पानी फेरने में तुला हुआ था, जिसको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। पूरा मामला बनबसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले मतदान केंद्र पूर्णागिरी इंटर कॉलेज भजनपुर बनबसा से सामने आया है, जहां मतदान के केंद्र के 150 मीटर की दूरी पर एक 60 वर्षीय अभियुक्त विनोद कुमार उप्रेती पुत्र स्वजय दत्त उप्रेती निवासी में मार्केट रेलवे लाइन बनबसा द्वारा अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करवाने और अपने प्रत्याशी को जीतने के लिए प्रलोभन के तौर पर मतदाताओं की भीड़ एकत्रित कर धनराशि वितरित की जा रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जगवाड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर धनराशि वितरित करने वाले अभियुक्त को मेन मार्केट रेलवे लाइन बनबसा से 23 जनवरी को सुबह की नकदी साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान जो है पूर्णागिरी इंटर कॉलेज, जिसमें हमारे 5 बूथ बने हुए थे, उससे 150 मीटर आगे एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद कुमार उप्रेती, जो मेन मार्केट बनबसा का रहने वाला है, मतदाताओं को प्रलोभन दे करके पैसे का वितरण करता है, जिसको हमारे अशोक बनबसा द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके पास से 5200 रुपये प्राप्त हुए। सहायक संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 82 ड्राइवरों के स्वास्थ्य की जांच एम्स के डॉक्टरों ने की। जांच में 15 ड्राइवरों के आंखों की नजरें कमजोर पाई गई, जबकि 15 ड्राइवरों में हाई बीपी, शुगर जैसी बीमारी पकड़ में आई है। इन सभी ड्राइवरों को डॉक्टरों ने एम्स के ओपीडी में आकर पूरी जांच और इलाज कराने की सलाह दी है। एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी ने बताया कि 16 जनवरी से 15 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है, जिसके तहत सहायक संभागीय परिवहन विभाग के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसमें सबसे पहले ड्राइवरों के स्वास्थ्य की जांच का कार्यक्रम किया गया है। जल्द ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में भी सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम होंगे।
से टीम आई है यहाँ आरटीओ डिपार्टमेंट में। जितने भी ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, जो भी लोग हैं यहाँ डिपार्टमेंट में, हमने अभी तक 40 से 50 लोगों का चेकअप कर लिया है और भी पेशेंट्स आ ही रहे हैं, तो आशा है कि और नंबर बढ़ जाएगा। अभी हम कितने टाइम में अभी इतने लोग आए? अभी 2 ही घंटे हुए हैं, 40-50 लोग आ चुके हैं। शाम तक और संभावना है कि और लोगों का हम चेकअप करेंगे। तो क्या निकला है? हाँ, कुछ लोगों को दिखने में परेशानी है, जिसे दूर का नहीं दिखता है। कुछ लोगों को शुगर है, बीपी है। राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली मार्शल तेजस्विनी के पौड़ी पहुंचने पर स्थानीय लोगों, खिलाड़ियों तथा अधिकारियों के साथ ही स्कूली बच्चों ने उसका स्वागत किया। जिलाधिकारी द्वारा मौली तथा मशाल को एजेंसी चौक से शहर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। इसके बाद बस स्टेशन धारा रोड पर अपर होते हुए मौली मशाल रांची स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान लोग शुभंकर मौली के साथ सेल्फी तथा फोटो खिंचवाने के लिए काफी बेताब दिखे। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली मशाल तेजस्विनी के मुख्यालय पौड़ी पहुंचने पर रांची स्टेडियम में वानवाज बैंड शो का भव्य आयोजन हुआ। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं खुद, जैसे हम तीनों लड़कियाँ कोशिश करती हैं कि हम इंडिपेंडेंट बने और हम हैं भी, तो हम चाहते हैं कि बाकी की जो लड़कियाँ हैं, जो पौड़ी की लड़कियाँ हैं या पूरी दुनिया की लड़कियाँ हैं, वो सब मेहनत करें, पढ़ाई करें और इंडिपेंडेंट बने और जो वो चाहती हैं वो करें। अब पौड़ी के बारे में तो क्या करें, हम सभी ये लोग एक्साइटेड थे। राकेश पौड़ी से है और अनिरुद्ध पौड़ी से है, गौरव पौड़ी से है, तो सभी लोग पौड़ी से हमारे ग्रुप में भी हैं। और पौड़ी से, जैसा आपने बोला कि मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है, पौड़ी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज का आपने देखा ही कि कितना प्यार हमको मिला। बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा सुनने वाले लोग हैं। और आपको पता है पौड़ी तो सांस्कृतिक नगरी रही है, तो गढ़वाल की, तो फिर और ज़्यादा क्या बोलें। जब हमें पता चला कि पौड़ी में ये प्रोग्राम प्रस्तावित है, तो हमारी पहली पसंद थी कि पौड़ी में हो तो रांची में हो। रांची तो स्वर्गीय शहीद जसवंत सिंह जी के नाम पे है, तो हमें भी बहुत गर्व है कि इतनी पवित्र भूमि पे और हमारा बैंड सहज गीतों को गा रहा है, कोई ऐसे गीत नहीं गा रहा है। तो सहज गीतों को हम आगे लेके जा रहे हैं। संस्कृत बद्री केदार के बाद अब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से भी देश दुनिया को बड़ा संदेशा मिलेगा। इसके लिए पीएम मोदी के शीतकालीन प्रवास को लेकर एक खास प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिनों के भीतर दूसरी बार उत्तराखंड का दौरा करेंगे। खास बात यह है कि दौरान पीएम मोदी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को लेकर कई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी महीने के पहले हफ्ते में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि उनका ये दौरा शीतकालीन प्रवास के रूप में होने जा रहा है, जिसे शीतकालीन यात्रा के लिए देश दुनिया को संदेश देने से जुड़ा माना जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हो रहे हैं। देखिए, नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और हम सब लोगों ने, प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रम में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं, उसकी हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे, तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। प्रदेश में आगामी दिनों में शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी लगातार जारी है। विभाग की तरफ से अब खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे ट्रैक को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। राजधानी देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थित सिंथेटिक ट्रैक अब स्मार्ट ट्रैक बन गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने ट्रैक का निरीक्षण किया। खेल मंत्री ने बताया कि ट्रैक बनकर तैयार है और अगले 2 दिन इस पर मार्किंग की जानी है। ट्रैक बना रहे विशेषज्ञों ने खेल मंत्री रेखा आर्य को बताया कि इस ट्रैक में अब इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई है, जिससे इसे अब स्मार्ट ट्रैक के नाम से बुलाया जाएगा। इन चिप्स के माध्यम से बिना स्टॉप वॉच के खिलाड़ी के दौड़ने से संबंधित अधिक औचक आंकड़े कंप्यूटर को सीधे प्राप्त होंगे। एथलेटिक ट्रैक को लेकर काफ़ी सारी बातें जो है वो चर्चा में थी और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हमने इस ट्रैक निर्माण के कार्य को देखा है, उससे ये साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है
वो गेम स्टार्ट होने से पहले जैसे जो कि हमारा गेम एथलेटिक का फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये 25 तारीख तक हमारा ये ट्रैक जो है वो तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।